युद्धपोत और इजरायली शहरों पर हूथी के हमले। हैरानी की बात है कि गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद हूथी के हमले तेज हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हूथी के हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो हूथी लुंगी पहनकर जंग करने जा रहे हैं वो कैसे अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ने लगे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार हूथी ने महज 24 घंटे में डबल अटैक किए हैं। हूथी तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि उसके रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों को ना तो अमेरिका की सेना रोक पा रही है और ना ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। अब आप देखिए हूथी ने कब और कहां हमले किए हैं जिससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक भारी तनाव पैदा हो गया है। टारगेट अमेरिकी युद्धपोत, क्रूज मिसाइल से हमला। तस्वीरों में दिख रहा है जंगी युद्धपोत अमेरिका का है। अमेरिकी नौसेना के इस विमान वाहक युद्धपोत का नाम यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन है। सैकड़ों लड़ाकू विमान और जंगी हेलीकॉप्टर से लैस यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के बारे में दावा किया गया है कि दुश्मन इसके आसपास फटक भी नहीं सकता। ये अमेरिका का ऐसा युद्धपोत है जो अकेले अपने दम पर किसी छोटे मोटे देश पर कब्जा कर सकता है। लंबी दूरी खतरनाक मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत पर क्या हूथी हमला करने की हिमाकत कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। हूथी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हूथी के दावों के मुताबिक उसने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। हूथी का दावा है कि उसके इस हमले में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक हूथी के दावे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب। पिछले 3 हफ्तों में साफ देखा जा रहा है कि यमन की राजधानी सना में हूथी लड़ाके इजराइल और अमेरिका पर हमला करने के बाद जश्न मनाते हुए देखे गए हैं। लुंगी पहने हूथी लड़ाके AK-47 लिए डांस करते साफ देखे जा सकते हैं। इधर हूथी के हमलों से इजराइल के पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स काफी तनाव में हैं। इजरायली सेना भी अभी तक हूथी के सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक नहीं पा रही है। हूथी ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से इजरायली शहरों में कोहराम मचा रखा है। इस एनिमेशन में देखिए हूथी ने इजराइल के किन किन शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। हूथी का दूसरा हाहाकारी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमला इजराइल पर हुआ है। हूथी के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने दावा किया कि उसने इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर एलियट के कई ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। हूथी ने दावा करते हुए कहा कि उसके मिसाइल हमले इजराइल के तेल अवीव, एलियट और अश्कलोन पर हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 3 हफ्तों से हो रहे हूथी के हमलों को इजराइल का आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وإنها بعون الله تعالى قادرة على استهداف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية। इजराइल इन दिनों यमन के हूथी विद्रोहियों के हमले से परेशान है। हूथियों की फिलिस्तीन 2 मिसाइल यमन से दागे जाने के बाद कई सौ किलोमीटर दूर स्थित इजराइल में गिर रही है। यमन से इजराइल की दूरी लगभग 2200 किलोमीटर है, लेकिन उसके बावजूद हूथी के मिसाइल इजराइल में गिर रहे हैं। इन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। लगभग 7 दिन पहले ही हूथी विद्रोहियों ने हाइफा में इजराइल के एक बिजली संयंत्र पर मिसाइल हमला करके इजरायली डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी थी, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम से लेकर एरो डिफेंस सिस्टम तक शामिल मिसाइलों को रोक नहीं पाए। हूथी इस वक्त फिलिस्तीन 2 मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। जरा देखिए हूथी की फिलिस्तीन 2 मिसाइल कितनी खतरनाक है।
फिलिस्तीन 2 यमन में घरेलू स्तर पर निर्मित एक 2 चरणों वाली ठोस ईंधन मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 2150 किलोमीटर है। फिलिस्तीन 2 को मध्यम दूरी की मिसाइल माना जा सकता है। माना जाता है कि इसका वॉरहेड पेलोड लगभग 500 किलोग्राम का है। हूथी का दावा तो यहाँ तक है कि फिलिस्तीन 2 की अधिकतम गति लगभग 16 मैक 16 है और इसमें मनूवर करने की क्षमता है। हूथियों का दावा है कि फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। सबसे खास बात तो ये कि फिलिस्तीन 2 इजराइल डिफेंस सिस्टम को फेल करने में कामयाब हुई है। 14 जनवरी को भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बजने लगे थे। यहां तक कि इजराइल के हाइफा में भी सैन्य ठिकानों के पास सायरन बजने लगे। जब तक इजरायली सुरक्षित बंकर या शेल्टर में पहुंचते, तब तक हूथी विद्रोहियों की मिसाइल फिलिस्तीन 2 ने इजराइल के शहरों में जोरदार धमाके शुरू कर दिए थे। हालात तो ये थे कि देखते ही देखते इजरायली सेना और नागरिकों के बीच भयंकर अफरा तफरी मच गई थी। इजरायली सेना ये नहीं समझ पा रही थी कि आयरन और एरो सिस्टम को हूथी की मिसाइलें चकमा कैसे दे रही हैं। हूथी के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया था कि हूथी 2200 किलोमीटर से इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है। इजराइल ने अभी तक नहीं बताया कि हूथी के मिसाइल हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ था। वहीं हूथी का दावा है कि उसके मिसाइल हमले में 5 से ज्यादा इजरायली मारे गए, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब आप जरा देखिए हूथी की फिलिस्तीन 2 मिसाइल कैसे इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रही है। हूथी की फिलिस्तीन 2 मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। दिसंबर 2024 में ही फिलिस्तीन 2 मिसाइल ने इजराइल में कोहराम मचा दिया था। 31 दिसंबर को हूथी ने तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया था, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। उससे पहले 28 दिसंबर 2024 को नेगेव क्षेत्र में इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हूथियों ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल का हमला किया था, जबकि 16 दिसंबर को जाफा में तेल अवीव उपनगर में एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला हुआ था। 11 दिसंबर को हूथियों ने घोषणा की कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 का उपयोग करके तेल अवीव में एक इजरायली सैन्य स्थल पर हमला किया था। इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े और भीषण हमले यमन में हो रहे हैं। 27 दिसंबर 2024 को यमन के हूथी विद्रोहियों पर इजराइल ने 100 फाइटर जेट से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों इजरायली विमानों ने यमन की राजधानी सना और दुदेदाह में हमले किए हैं। इजरायली विमानों ने सना में 7 और दुदेदाह में 3 हमले किए। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो हूथियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को नसरल्ला, हानिया और सिनवार के पास पहुंचा देंगे। מנחיתים מכות על הצוררים ואלה שחשבו שהם יקטעו את חוט חיינו כאן, וזה יחול על כולם, גם החות'ים. גם החות'ים ילמדו את מה שלמדו החמאס וחיזבאללה ומשטר אסד ואחרים. हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि अमेरिका से मिले थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हूथी के हमलों को नाकाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया। इजरायली सेना का साफ कहना है कि हमने अमेरिका से मिले थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हूथी की मिसाइलों को तबाह कर डाला। अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड ने इजरायली जमीन पर पहला शिकार किया। थार्ड ने 27 दिसंबर की सुबह इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई हूथियों की मिसाइल को मार गिराया। इस हमले को नाकाम करने में इजरायली एरो सिस्टम का भी योगदान रहा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अमेरिकी सैनिकों में से एक को ये कहते हुए सुना जा सकता है, मैंने इसके लिए 18 साल इंतजार किया। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उड़ान के अंतिम चरण में छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना और नष्ट करना है। ये इजराइल की एरो 3 डिफेंस सिस्टम के बराबर है। अमेरिका ने इसे ईरान के हमले को रोकने और इजराइल को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के सामने अब हूथी ही एक ऐसी चुनौती बची है जिस पर दोनों मिलकर बहुत जल्द बड़े हमले कर सकते हैं।